नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। देखिए, हमें इस प्रकार से विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2022-23 के लिए हमें प्रदान की गई है। तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत गणित विषय एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका। देखिए, कक्षा 8 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 1, जिसमें दिया गया है परिमेय संख्याएं। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के आधार पर। देखिए, इन प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं, पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इसके आधार पर आप गणित की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 के आधार पर आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक लिखिए। देखिए, वार्षिक परीक्षा में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं समय सारणी के आधार पर, तो आप इसका अध्ययन जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर है। प्रश्न पहले का आंसर है, देखिए यहाँ दिया है, इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 का पृष्ठ क्रमांक 11 देखें। तो इसका आंसर आपको पृष्ठ क्रमांक 11 पर मिल जाएगा। तो आंसर है, परिमेय संख्या के योग के लिए 0 एक तत्समक कहलाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर परिमेय संख्या का योज्य तत्समक बता सकते हैं। इसके बाद अगला इसी के अंतर्गत प्रश्न है, परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 12 में देख सकते हैं। तो परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक है 1। देखिए, यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर 1 परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक है। इसके बाद है अगला प्रश्न दूसरा, ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर संख्या दी गई है 7, परिमेय संख्या है 3/7 धन कोष्ठक में ऋण 6/11 धन ऋण 8/21 धन 5/22। तो देखिए, यहाँ पर आपको इसे हल करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो हर दिया है 7, 11, 21 और 22, इसका हम लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। तो इनका लसा आएगा 462। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। देखिए, तो हम 462 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम 7 का भाग 462 में देंगे तो 66 बार जाएगा। जितनी बार हम यदि हर का भाग इसमें देते हैं और जितनी बार भाग जाता है उसके अंश से हम ऊपर गुणा कर देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ देखिए 5 गुणा 21 है, आपको यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है, 22 की जगह 21 पे लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे। और देखिए, अब हम गुणा करने पर 3 गुणा 66 बराबर क्या होगा, 198 ऋण। देखिए, यहाँ ऋण कोष्ठक में ऋण है और ये धन ऋण का ऋण 6 गुणा 42 बराबर 252। यहाँ देखिए धन ऋण का ऋण 8 गुणा 22 बराबर 176 धन 5 गुणा 21 बराबर 105 हो जाएगा। ठीक है, बटे 462। अब हम इसे सरल कर देंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे और माइनस माइनस वाले को भी हम इसे हल करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऋण 125/462। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न तीसरा है, ज्ञात कीजिए ऋण 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/9। इसे हम हल करेंगे। तो देखिए, इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 11 में भी आप इसका हल देख सकते हैं। तो ऋण 4/5 गुणा 3/7 एक कोष्ठक में गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/9 एक कोष्ठक में हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसे हम हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर परिमेय संख्या है तो अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, परिमेय संख्या का गुणा इस प्रकार से करेंगे। तो ऋण 4 गुणा 3 बटे 5 गुणा 7 गुणा 15 गुणा ऋण 14 बटे 16 गुणा 9। तो अब हम इसे सरल भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 पंचे 15
ठीक है। और देखिए 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ इस प्रकार से 5 × 3 / 8 × 3, तो इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4×3 = 12, ऋण 12 बटे 5×7 = 35 गुणा 5×7 = 35 बटे 8×3 = 24, तो ऋण 35 बटे 24 इस प्रकार से। अब हम इसे आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ ऋण का धन हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऋण 12 गुणा ऋण 35 बटे 35 गुणा 24, तो हम इसे देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 35 से 35 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ ऋण और ऋण है तो धन हो जाएगा, और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, वितरण नियम है। देखिए यहाँ पर वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम वितरण नियम की सहायता से इसका मान ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो प्रश्न है, देखिए इसे समझ सकते हैं हम, 9/16 गुणा 4/12 धन 9/16 गुणा ऋण 3/9। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, इसे आगे हल करेंगे तो 9/16 गुणा 4/12 धन, नहीं, इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे 9/16 यहाँ भी है, इस पद में भी है, और 9/16 इस पद में भी है, तो हम इसे उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो 9/16 देखिए यही वितरण नियम कहलाएगा। तो अब क्या बचेगा, 4/12 धन, यहाँ बचेगा कोष्टक में ऋण 3/9। अब हम देखेंगे कोष्टक हटाएंगे तो 9/16 और कोष्टक में क्या आएगा, 4/12 धन ऋण का ऋण 3/9। अब हम 12 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। देखिए इस प्रकार से 9/16 गुणा कोष्टक में, देखिए इसका एलसीएम लेने पर 36 आया। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो 12×3 = 36, 3 बार उसका भाग जाएगा तो ऊपर हम गुणा कर देंगे, और 9×4 = 36, 4 बार इसका भाग जाएगा तो हम ऊपर इसका गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से 4×3 ऋण 3×4/36, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम इसे आगे हल करेंगे, 9/16, अब देखिए 4×3 = 12 और 3×4 = 12, तो 12 ऋण 12/36। तो देखिए 9/16, 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, 0/36। तो इस प्रकार से हम देखिए इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए अब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 9/16 गुणा 0 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं। देखिए हम किसी भी संख्या का जब 0 में गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम इसे आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ 7/5 गुणा ऋण 2/12 एक कोष्टक में है, धन 7/5 गुणा 5/12 दूसरे कोष्टक में, तो हम इसे आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, 7/5 इस पद में भी है और 7/5 इस पद में भी है, तो इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 7/5 को उभयनिष्ठ ले लेंगे। अब बचेगा हमारे पास ऋण 2/12 धन 5/12, ठीक है। अब देखिए 7/5, अब यहाँ पर दोनों पदों में हर समान है तो यहाँ क्या आएगा, 12 की बाहर आ जाएगा, ऋण 2 धन 5, ठीक है। अब हम इसे आगे हल कर सकते हैं। 7/5 गुणा 5 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/12, 3 एकम 3, 3×4 = 12, तो 7/5 गुणा 1/4, तो 7 एकम 7 और 5×4 = 20, तो 7/20 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, गुणन का योग पर वितरण या वितर्कता के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल कर सकते हैं हम पृष्ठ क्रमांक 13 से। देखिए ऋण 3/4 गुणा कोष्टक में 2/3 धन ऋण 5/6, तो बराबर हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे ऋण 3/4 गुणा, यहाँ इस प्रकार से इसे देख सकते हैं, 3 और 6 का हम लघुत्तम लेंगे। देखिए तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6 इसका लघुत्तम आएगा। अब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा,
3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा तो ऊपर गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 धन, यहाँ देखिए 6 कम 6 तो 5 गुणा 1 ऋण 5 गुणा 1 भी कर सकते हैं। अब इसे हम आगे हल करेंगे, ऋण 3/4 गुणा 2 दूनी 4 और धन का ऋण 5/6। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे ऋण 3/4 गुणा हमें यहाँ पर धन का ऋण बड़ी संख्या देखिए ऋण में है तो घटेगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो ऋण 1/6। ठीक है, अब हम इसे आगे हल कर सकते हैं, ऋण 3 गुणा ऋण 1/4 गुणा 6, इसे गुणा कर देंगे तो ऋण का धन 3 एकम 3 और 6 जो के 24, तो 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न 7 है, ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित की पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 15 को देख सकते हैं, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। तो देखिए 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणा 3/5। तो देखिए आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण, इसे हम पूरे सवाल को पहले लिख देंगे, इसके बाद इसे हम आगे क्रम विनिमयता के नियम से हम देखेंगे, हल करेंगे इसे। देखिए यहाँ पर भी 3/7 है और यहाँ भी 3/7 है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/5 गुणा ऋण 3/7 गुणा ऋण 3/7 गुणा 3/5। देखिए इस पद को हम पहले लिख सकते हैं, इसके बाद है ऋण 1/14। तो क्रम विनिमय नियमता से देखिए, तो 2/5 गुणा ऋण 3/7 धन तो देखिए इस प्रकार से धन ऋण 3/7 गुणा 3/5 ऋण 1/14। अब देखेंगे हम यहाँ पर ऋण 3/7 और यहाँ ऋण 3/7 है, तो हम इसे उभयनिष्ठ ले लेंगे। देखिए वितरकता से के नियम से, तो हम देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/5 धन 3/5 और ऋण 1/14, यहाँ 14 है। ठीक है, इसके बाद ऋण 3/7 कोष्ठक में देखिए इसे हम जोड़ देंगे, तो हर समान है तो 5 की 5 और 3 और 2 5, 5/5 ऋण 1/14। तो अब देखिए इसे आगे हल करेंगे, 5/5 अर्थात हम इसे 1 लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से ऋण 3/7 गुणा 1 ऋण 1/14, तो ऋण 3/7 ऋण 1/14। अब हम 7 और 14 का लसा लेंगे। देखिए तो लसा लेने पर यहाँ देखिए 14 इसका लसा आएगा, तो हम इसे इस प्रकार से आगे हल कर सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6 ऋण 6 ऋण 1 एकम 1/14, तो ऋण का धन यहाँ जुड़ेगा और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो 6 और 1 7 ऋण 7/14। हम इसे सरल कर सकते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो आंसर आ जाएगा ऋण 1/2। इस प्रकार से आप इसे पाठ्यपुस्तक के आधार पर भी समझ सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 15 से दिया है प्रश्न, 2/3 ऋण 2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणा 1/6। तो देखिए इसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ऋण 2/3 गुणा 3/5 ऋण 3/5 गुणा 1/6, देखिए धन 5/2। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसे आगे हल करेंगे। देखिए अब यहाँ 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, इसे हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 2/3 ऋण 1/6।
धन 5/2। हम इसे आगे हल कर सकते हैं। 3/5, देखिए यहाँ 3 और 6 का हम लासा लेंगे तो 6 आएगा। तो ऋण देखिए 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा तो हम 2 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो ऋण 2 गुणा 2, ऋण 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा हम ऊपर अंश में कर देंगे। तो ऋण 1 गुणा 1, ठीक है, धन 5/2। 3/5, अब देखिए इसे हल करेंगे ऋण का। देखिए 2 दूनी 4, ऋण 4 और ऋण 1/6, धन 5/2। अब 3/5 कोष्टक में हम देखेंगे ऋण का धन, बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, संख्या जुड़ेगी तो 4 और 1 5, ऋण 5/6, धन 5/2। तो देखिए 3/5 गुणा ऋण 5/6, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऋण 3/5 गुणा 5/6, धन 5/2। इसे सरल कर देंगे, 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ बचा है ऋण 1/2, धन 5/2। अब देखिए हर समान है तो हम इस प्रकार से 2 लिख देंगे हर में और ऋण 1 धन 5। तो देखिए यहाँ पर धन का ऋण संख्या घटेगी, बड़ी संख्या का प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस में आंसर आएगा। तो 4/2, हम 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 2 की 2, तो इसे हम हल भी कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर हमारे पास आएगा 2। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, योग ज्ञात कीजिए। देखिए ऋण 2/3 धन, बड़े कोष्टक में है 3/5 धन ऋण 5/6, तो इसका हम योग ज्ञात करेंगे, इसे सरल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऋण 2/3 धन, कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3/5 ऋण 5/6। अब देखेंगे 5 और 6 का हम लासा लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 लासा में, ठीक है। अब इसके बाद इसे आगे हल करेंगे। देखिए तो ऋण 2/3 धन 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा तो इसका हम गुणा कर देंगे, और इसी प्रकार से 6 का भाग 30 में 5 बार जाएगा तो इसके हम अंश में गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 3 गुणा 6 ऋण 5 गुणा 5/30। इसे आगे हल करेंगे, 6 3 18 और 5 25, तो 18 ऋण 25/30। तो हम 18 में से ऋण 25 में से, देखिए यहाँ धन का ऋण है, संख्या घटेगी, तो ऋण 25 में से 18 घटाएंगे तो ऋण 7 बचेगा, तो ऋण 7/30। अब देखिए ऋण 2/3 ऋण धन कोष्टक हटाएंगे धन का ऋण 7/30। अब हम 3 और 30 का लासा लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका 30 आएगा। देखिए तो ऋण 2 गुणा 10, 3 का भाग हम 30 में देंगे, 10 बार जाएगा, उसको गुणा कर देंगे हम अंश में, और 30 एकम 30, तो ऋण 7, ठीक है। अब देखिए 10 दूनी 20, ऋण 20 और ऋण 7/30। अब इसे आगे हल करेंगे, ऋण का धन संख्या जुड़ेगी तो 20 और 7 27, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो ऋण 27/30। तो हम इसे सरल कर सकते हैं, 3 9 27 और 3 धाम 30, तो ऋण 9/10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, ज्ञात कीजिए 1/2 धन, कोष्टक में है ऋण 1/3 धन, सॉरी देखिए भागित है यहाँ पर, 1/2 भागित ऋण 1/3 भागित 2/5। इसे हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 से, हम देख सकते हैं इसका आंसर। देखिए इस प्रकार से, तो 1/2 भागित, हम यहाँ पर 2/5 का हम व्युत्क्रम लेंगे तो 5/2 होगा, तो ऋण 1/3 गुणा 5/2। तो देखिए हमने व्युत्क्रम लिया है 2/5 का, या हम इसे भाग के रूप में भी समझ सकते हैं। अब हम इसे आगे हल करेंगे, तो 1/2 भागित, देखिए गुणा है तो हम अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से करेंगे, तो 5 एकम 5 ऋण 5 और 3 दूनी 6, तो ऋण 5/6 यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 1/2। अब देखिए हम यहाँ पर पुनः से भाग करेंगे, तो यहाँ पर भाग करने पर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/6 का 6/5, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऋण 6/5, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 3/5, या हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऋण 3/5, इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से
इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से आप हल कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक की मदद से आप इनके जो हल है आसानी से समझकर इसे हल कर सकते हैं, या इस बुक के आधार पर भी आप इन्हें हल कर सकते हैं। देखिए, इनका अच्छे से अध्ययन कर लें। वार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।